मीडिया नहीं था। जैसे सपोज आज हम लोग जूम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है, काफी सारे लोग 256 लोग अभी सुन रहे हैं हमें। तो उस टाइम पे उतना सपोज मान लो कि ये कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं था, प्लेटफॉर्म नहीं था, तो सारे लोग प्रिंट मीडिया से कनेक्टेड थे। तो लोग वेट करते रहते थे कि भाई इस बार डाउ का कौन सा आर्टिकल्स आएगा, इस बार डाउ का कौन सा आर्टिकल्स आएगा। तो डाउ लिखते किसके कनेक्शन में थे? स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी के कनेक्शन में वो लिखते थे कि भाई इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को कैसे कनेक्ट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि डाउ ने अपने जीते जी कभी भी डाउ थियरी पब्लिश नहीं की। डाउ अपने हिसाब से रेगुलर आर्टिकल्स लिखा करते थे, लेकिन ऑल ऑफ सडन उनका मृत्यु हो जाता है, सपोज वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो उनके जो फॉलोअर्स थे, उसके जो पार्टनर्स थे, उन लोगों ने पूरा रिसर्च किया कि डाउ जो ये आर्टिकल्स लिखते थे उसमें वो कहना क्या चाहते थे। वो कहना क्या चाहते थे कि वो क्या कनेक्शन दिखा रहे थे स्टॉक मार्केट और पर्टिकुलर इकोनॉमी के बारे में। तो ये जो क्रक्स है पूरा, जो इतने नंबर ऑफ आर्टिकल्स को एक साथ सपोज मान लो मिला के जो है क्रक्स बताया है, वो है डाउ थियरी, जिसको बोलते हैं 6 टेनेंट्स ऑफ डाउ थियरी, यानी कि 6 प्रिंसिपल ऑफ डाउ थियरी। यानी कि डाउ ये 6 चीजें बताना चाहते थे इन कनेक्शन विद स्टॉक मार्केट एंड इकोनॉमी। तो सबसे पहली चीज डाउ मानते क्या थे? डाउ क्या मानते थे? डाउ मानते थे कि स्टॉक मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट, यहाँ पे आपको पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ मुझे सुनना है। ये सारी चीजें मैंने लिखी हुई है, आसान भाषा में मैं समझा रहा हूँ कि डाउ क्या मानते थे। डाउ ये मानते थे कि स्टॉक मार्केट जो है ना, वो एक बेरोमीटर है पर्टिकुलर किसी भी कंट्री का इकोनॉमी जज करने के लिए। किसी भी कंट्री का अगर मुझे इकोनॉमी जज करना है, तो डाउ ने ये बोला कि भाई आप सिर्फ इसके इंडाइसिस देख लो, स्टॉक मार्केट के इंडाइसिस देख लो। अगर सपोज मान लीजिए कि भाई उसके इंडाइसिस ग्रो हो रहे हैं, हो रहे हैं, उसका मतलब क्या हुआ कि भाई वो मंथ ऑन मंथ ऐसे सपोज बढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग अप ट्रेंड बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग अप ट्रेंड बोलते हैं, आप स्विंग बोलते हैं। अगर वो बढ़ रहे हैं तो बोल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर कंट्री का इकोनॉमी जो है वो ग्रोइंग स्टेज में है। उस कंट्री का इकोनॉमी जो है वो ग्रोइंग स्टेज में है। और अगर मान लीजिए अगर वो डीग्रो कर रहे हैं, यानी कि अगर सपोज मान लो ये नीचे जा रहे हैं, गिर रहे हैं, तो समझ लीजिएगा कि भाई उस कंट्री का इकोनॉमी जो है वो, बोल सकते हैं कि उसका हाल जो है, हाल ठीक ठाक नहीं है। सिंपल एग्जांपल ले लो, अगर निफ्टी ग्रो हो रहा है तो बोल सकते हैं कि भाई पर्टिकुलर इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो सही। 1 मिनट में एनोनेट्स जो है वो बंद कर रहा हूँ, क्योंकि एनोनेट सिर्फ मैं ही यूज करूंगा, बाकी कोई एनोनेट्स यूज ना करे। फाइन, ओके।